डीएफएस और आपके बैंक यूनियन यूएफबीयू के बीच की लड़ाई में लाखों बैंक एम्प्लॉय स्ट्रगल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में सारा एनालिसिस करते हैं। बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई का क्या होगा और आपका 5 डेज बैंकिंग के मुद्दे का क्या होगा, और साथ ही में आपका एमसी सिंगला केस की सुनवाई का क्या है, 18 तारीख को क्यों नहीं हुई, 19 को होगी या नहीं, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यूएफबीयू और डीएफएस की लड़ाई चल रही है उसके बारे में। तो कृष्णा कुमार सर है, उन्होंने डीएफएस और यूएफबीयू के फाइट के बारे में कहा है क्या चीज हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे जो दोनों के बीच यहाँ पे जो है वो ईगो टसल हो रही है। तो देखिए, by directing PSB to pay PLI to scale 3, government of India has reacted negatively to UFBU going ahead with strike 27 जनवरी strike for 5 days banking। मतलब साफ साफ इन्होंने कहा है कि अभी आपका 2-3 दिन पहले आपकी गवर्नमेंट का डीएफएस डिपार्टमेंट है, उन्होंने सभी बैंकों को ऑर्डर दिया कि आप जो पेंडिंग पीएलआई 2025 की है बैंक एम्प्लॉयज की क्रेडिट कर दीजिए सिर्फ एक वीक में। मतलब आने वाले इस वीक में आप सभी की पीएलआई जो है मंडे टू फ्राइडे के बीच सभी बैंक जो आपके 10 बाकी बच चुके सभी को पीएलआई मिल जाएगी। तो ये आपका नेगेटिवली इंपैक्ट क्यों किया, उसके पीछे का क्या कारण है। तो देखिए, जो पीएलआई है, पीएलआई यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट है उन्होंने बांट दी है कि आपका 15 डेज की पीएलआई अप टू स्केल 3, मैक्सिमम आपका 15 दिन की स्केल 3 तक, मतलब जो सब स्टाफ से लेकर आपका स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 होते उनको सिर्फ 15 दिन की पीएलआई मिलेगी मैक्सिमम आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो 26 जो आपका नवंबर 2024 में जारी किया था, जिसमें बताया कि आपके जो बाकी सभी लोग होते हैं उनकी जो पीएलआई है, बाकी जो स्केल 3 से अबो के, उनकी पीएलआई अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाएगी और मैक्सिमम वो पीएलआई है वो 360 डेज की हो सकती है। तो ये दोनों के बीच का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके खिलाफ यूएफबीयू लगातार आवाज उठा रहा था और लगातार बोल रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन बैंकों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 90% बिजनेस है बैंकों का वो जनरेट अप टू स्केल 3 के लोग होते हैं, वो कस्टमर डीलिंग से करते हैं, बाकी लोग तो यहाँ पे मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। तो मेन यहाँ पे ए पॉइंट था, यूएफबीयू लगातार इस मामले को उठा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूएफबीयू की बिल्कुल नहीं सुनी और डायरेक्टली बैंकों को ऑर्डर दे दिया कि आपको पीएलआई एक वीक में अप टू स्केल 3 की जो पेंडिंग है सभी को दे दीजिए और मैक्सिमम 15 दिन की। और यूएफबीयू ने कहा था हमें इंप्रूवमेंट करके इक्वली पीएलआई है दोनों को दीजिए, तो वो आपकी यहाँ पे दी नहीं गई है। अब चलिए जो आगे थोड़ी और डिटेल से वो देख लेते हैं। तो देखिए, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, मतलब ये तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, कृष्णा कुमार सर कह रहे हैं। इट वॉज क्लियर फ्रॉम टर्न ऑफ द गवर्नमेंट one of the government side negotiated during consultation meeting at CLC दिल्ली 22 और 23 जनवरी। मतलब इन्होंने कहा था कि जो 22 और 23 जनवरी की मीटिंग हो रही थी उसमें भी डीएफएस के जो लोग थे उनका क्लियर टोन था कि आप अगर स्ट्राइक पर जाएंगे जो 27 जनवरी को तो इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आप सभी को भुगतने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहली जो स्टार्टिंग है वो इन्होंने पीएलआई से कर दी है, और जो आपकी स्ट्राइक की थी यूएफबीयू ने 27 जनवरी को सभी बैंक एम्प्लॉयज ने, उस पर गवर्नमेंट ने एक वर्ड नहीं बोला आपको स्ट्राइक करनी है तो करिए, एक बार मीटिंग के लिए भी आपको नहीं बुलाया, आपका जो मुद्दा था उसको पूरी तरह से यहाँ पे जो इग्नोर कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब इसके रेपरकशन है वो भी आप सभी जो बैंक एम्प्लॉयज है उनको भुगतने पड़ेंगे, और ये सबसे पहले पीएलआई से शुरुआत कर रहे हैं। अब आपका बैंकों का मर्जर है, बैंकों पर वर्क प्रेशर है, नया गवर्नेंस बिल है, और बैंकों की जो काम करने की जो आपकी लेट नाइट तक सीटिंग है वो मैनेजमेंट को यहाँ पे जो डीएफएस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कहेगी कि आप इन सभी जो 5 डेज बैंकिंग की स्ट्राइक कर रहे थे ऑफिसर उन लोगों को थोड़ा और यहाँ पे प्रेशर डालिए। अब ईगो टसल की यूएफबीयू जो बैंक एम्प्लॉय से यूएफबीयू है वो एक तरफ है, और डीएफएस और जो बैंक मैनेजमेंट वो सभी लोग यहाँ पे आमने सामने की स्थिति में यहाँ पे आप मान सकते हैं। अब इनके पास, अब यूएफबीयू के पास रास्ता क्या हो सकता है उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए, नाउ द बॉल इज इन यूएफबीयू कोर्ट, मतलब यूएफबीयू अब क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड बाय गिविंग स्ट्राइक नोटिस फॉर 30 and 31 मार्च फॉर 5 डेज बैंकिंग एंड पीएलआई डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अब यूएफबीयू कर सकता है कि 30 और 31 मार्च को अपनी स्ट्राइक रखे, सैटरडे संडे भी मिला दिए जाएंगे, तो टोटल 4 दिन की यहाँ पे स्ट्राइक मार्च एंड पे क्लोजिंग में सबसे ज्यादा बैंकों का काम होता है, तब आप स्ट्राइक कीजिए, तभी जाकर इन लोगों को पता चलेगा जो एम्प्लॉयज की जो वैल्यू है वो। तो ये आपके पास यूएफबीयू के पास अब रास्ता हो सकता है। क्या यूएफबीयू इनके सामने लड़ाई कर पाएगी, या फिर इनके सामने यहाँ पे जो है कुछ नहीं बोल के जो नॉर्मली जैसे अभी चल रहा है 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा भुला दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। अब जो गवर्नमेंट है वो आप जितना भी यहाँ पे फोर्स करेंगे 5 डेज बैंकिंग के खिलाफ ही रहने वाली है कि आपका 5 डेज बैंकिंग तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे,
क्योंकि आपने स्ट्राइक की थी, हमने बार बार मना किया उसके बावजूद। तो आप अब इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके लिए स्पेशली जो जेबी फाउंडेशन बैच है वो आप देख सकते हैं, कंप्लीट थियरी वीडियो कोर्स है, एमसीक्यूज भी यहाँ पे मिल जाएंगे 10,000 प्लस, 40 प्लस फुल मॉक टेस्ट, यहाँ पे इंस्टा डाउट क्लियरिंग सेशन, मेरी मेंटरशिप मिलेगी। 499 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आपको यहाँ पे करना है। और साथ ही में यहाँ पे जो 499 की प्राइस है, एक साल की जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सभी जेआईबी, डीबीएफ और बैंक प्रमोशन सभी एग्जाम आपके यहाँ पे कवर होते हैं। अब चलिए जो दूसरा मुद्दा है इस वीडियो का, दूसरा टॉपिक है, उस पर आ जाते हैं कि एमसी सिंगला केस की 18 फरवरी की सुनवाई को लेकर क्या हुआ। तो आपकी जो डेली लिस्ट है 18 फरवरी को वो आई, जिसमें एमसी सिंगला केस की सुनवाई के लिए लिस्टिंग नहीं है, साथ ही में स्पेशल अलाउंस का केस भी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो 18 तारीख को तो ये मामले नहीं सुने जाएंगे। और आपके जो जज थे उन्होंने कहा था, विक्रमनाथ और जो संदीप मेहता, कि 18 को फिक्स डेट दी जा रही है इस मामले की सुनवाई को लेकर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके पीछे 3-4 बड़े कारण हो सकती है। सबसे पहले किसी ने यहाँ पे रिस्पोंडेंट या अपनी ओर से किसी ने यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मांग लिया, हो सकता है एक दिन का। दूसरा कारण हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको 3 कैलकुलेशन दोनों तरफ से सबमिट करने, वो अगर डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं आए होंगे तो वो दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण, आपके जो बड़े ज्यादा प्रायोरिटी वाले मैटर होते हैं वो यहाँ पे दूसरे लगाए हैं, तो टॉप 20 में मैटर नहीं आए। और चौथा कारण, आपका जो जजेस है वो आपके सिलेक्ट करने में ये आपकी चीज है वो इग्नोरेंस में चली गई हो सकती है। तो इस कारण से आपका केस है वो 18 तारीख को नहीं आ पाया। लेकिन अब 19 को कैसे आ सकता है, तो हमारे ओर से जो वकील है उनको कोर्ट में जो 18 तारीख की सुनवाई चालू होगी 10:30 बजे सुबह से, तब कोर्ट में जाकर ये आपका मेंशन केस कर सकते हैं कि इस पर यहाँ पे लाखों बैंक रिटायर्स का भविष्य डिपेंड करता है। तो आप इस केस को जो प्रायोरिटी पर रखिए और 19 की जो सुनवाई होगी, मतलब 18 की सुनवाई में टॉप 20 मैटर है, उसमें से 15-17 जो सुने जाएंगे, उसके बाद वो 4-5 बच गए वो, और नए जो बाकी है वो 87 नंबर तक हमारा एमसी सिंगला केस था, उन सभी जो लिस्ट है उसमें से लेंगे। और बाकी टॉप 20 जो मैटर है वो 19 की लिस्ट बनाएंगे। उसमें हमारे वकील जागते हैं कि आपने फिक्स डेट की थी, आपको ये सुनवाई करनी थी, तो वो केस आपका जो जज है वो डाल सकते हैं 19 तारीख की सुनवाई में, और तब जाकर आपकी 19 की सुनवाई में केस आ सकता है। और होपफुली आपका भी फाइनल हियरिंग है तो वर्डिक्ट भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, या कोई और फिक्स डेट यहाँ पे रख सकता है। तो अभी तक ये सारे जो अपडेट्स है मेन मुद्दों पर मैंने बताए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।